और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। राहुल गांधी को अक्सर आपने ओबीसी अधिकारों की बात करते सुना होगा। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर कहते हैं कि वो सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी का अधिकार कोई ना मार सके। लेकिन शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो है ही। इससे राहुल गांधी की कथनी और करनी में भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिया है, जबकि धर्म आधारित आरक्षण को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कोई स्थान नहीं दिया था। लेकिन हाथ में संविधान की लाल किताब रखने वाले श्री राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार ने खुलेआम कथित तौर पर यह गैर संवैधानिक काम कर डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को यह जो आरक्षण दिया गया है वो ओबीसी के कोटे से काट कर दिया गया है। ये सुनिए जरा। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं। देश के जो पिछड़े वर्ग के हमारे बंधु हैं, ओबीसी वर्ग है, उनके अधिकारों में सेंधमारी हुई है। कथनी और करनी में इससे बड़े झोल का उदाहरण शायद ही कभी देखने को मिले और सुनने को मिले। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का ढोल पीटते हैं और कर्नाटक में उसी ढोल को सिद्धारमैया ने की सरकार ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यानी एक तरफ जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुओं को जाति में खंड खंड करने की लगातार कोशिश हो रही है, प्रयास हो रही है, तो दूसरी तरफ अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधा जा रहा है। याद करिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी को, वो कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। यानी कांग्रेस की नीति क्या थी और आज राहुल गांधी की कांग्रेस क्या कर रही है? इंदिरा गांधी की कांग्रेस सही थी या राहुल गांधी की कांग्रेस सही है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए आज। क्या इससे बड़ी कोई पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उदाहरण हो सकता है? क्या पहले कभी आपने सुना था? सोचिए, सोचिए और सोचिए आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, किस लिए ऐसा हुआ है? धर्म के आधार पर आरक्षण, और वो भी सरकारी ठेकों में, कॉन्ट्रैक्ट में, और बीजेपी इसको इकोनॉमिक जिहाद का नाम दे रही है। सोचिए अगर ये उत्तर प्रदेश में योगी का शासन कर देता, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार कर देती, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता, संविधान खतरे में आ जाता, ना जाने कितनी बातें हो जाती। और अगर कहीं मोदी की सरकार ऐसा कर देती तो इंटरनेशनल मीडिया कितने बड़े किस्से लिखता है ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और इस देश से कौन कौन लोग हैं जो यूनाइटेड नेशंस तक चिट्ठी लिख देते। लेकिन सोचिए इस देश में हुआ है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करना चाह रहा।